50 सालों से जो वामसेट ने जो कारवां शुरू किया था, वो कारवां सामाजिक प्रबोधन और जागरण से जो शुरू हुआ था, वो सामाजिक जागरण और प्रबोधन से शुरू हुआ जो कारवां था, आज वो सामाजिक बदलाव की दिशा से आगे बढ़ चुका है और सामाजिक बदलाव से भी आगे हो गया है। अब सामाजिक नियंत्रण की स्थिति में आ गया। ये आने वाली सदी ये मूल निवासियों की सदी है। आने वाला जो भारत है ये मूल निवासियों का भारत है और उसका आगाज पूरे देश भर में आपको देखने को मिल रहा है। इसलिए साथियों, ये जो परिस्थितियां देश भर में है कि देश एक क्रांति प्रवण स्थिति में, देश में क्रांतिजन्य परिस्थिति है और उस क्रांतिजन्य परिस्थिति को हम लोगों को समझने की जरूरत है। देश में अराजकता का माहौल है, सिविल वॉर के हालात है। आप लोग जितना ज्यादा गंभीरता से इसको जाने समझे, ये जो रूलिंग क्लास है ये बारूद के ढेर पर बैठकर राज कर रहा है। परिस्थितियां हमारे लिए क्रांति के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल है, मगर समस्या क्या है साथियों? क्रांति असंतोष से पैदा नहीं होती। केवल असंतोष होना पर्याप्त नहीं, हर जाति हर वर्ग शासन करने वाली जातियों से असंतुष्ट है। बहुत बड़े पैमाने पर अनरेस्ट है, असंतोष है। मगर साथियों, क्रांति असंतोष से नहीं आ, क्रांति के लिए विद्रोह है। अनरेस्ट को रिवोल्ट में कन्वर्ट करना, असंतोष को विद्रोह में रूपांतरित करने का मतलब है कि ये जो सारा जो असंतोष है, वो जो देश भर में सारी जातियों के अंदर जो असंतोष है, प्रांत में पूरे देश भर में, हम लोग डेली ट्रैवल करते तो डेली ये चीजें हम लोगों को जानने समझने में मिलती। उस असंतोष को विद्रोह में रूपांतरित करने के लिए कृति की, एक्शन की जरूरत है और एक्शन करने के लिए साथियों ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स आपके पास होने की जरूरत। दुश्मन साधनों से चीजों को नियंत्रित कर रहा है, दुश्मन साधनों से, उसके पास जो सीमित साधन है वो साधनों से नियंत्रित कर रहा है। अगर साधनों का समर्थन हट जाए तो इस देश में जो चिंगारी आप लोगों ने लगाई है उसको विद्रोह में रूपांतरित होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा।